उसके घर वाले मतलब गांव में छुपाने के लिए रही होगी उनकी गलती, तभी तो छुपा सकते हैं। अगर हमारी गलती हो तो सीधा केस करते हैं हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है उन्हीं की कोई गलती रहेगी, इसलिए जो वो लोग गांव में पूरा अफवाह फैला रहे थे कि उसको जो है करंट लगा, पंखा लगाने चढ़ी थी ऊपर और वो मर गई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं ये कह रहा था, अभी 1.5 साल से मैं एक लड़की के रिलेशन में था, तो उसने हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। तो अभी 27 जून को उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अच्छा, तो गुरुजी मैं उसको लेके बहुत ही डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो क्यों अकाल मृत्यु हो गई? ये गुरुजी 2 दिन से हमसे बात नहीं कर रही थी, ठीक है। वो कह रही थी, हमने कहा ठीक है हम शादी के लिए अपने घर पे बात करते हैं, सबको हमने मना लिया था शादी के लिए, उसके घर वाले भी मान गए थे। लेकिन 2 दिन से उसने हमसे बात नहीं किया, फ़ोन लगाता रहा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। बात करती 1 मिनट 2 मिनट बात करके रख देती थी, मैं ठीक हूँ तुम अच्छे से रहो काम करो, ठीक है। उसके बाद जो है उसने जो है अचानक से एक दिन सुबह 27 जून की सुबह में हमारे पास फ़ोन किया, और मैं सो रहा था। मैं 1-2 बजे तक रात में काम करता हूँ, तो 8 बज जाते हैं मुझे उठते उठते। तो फ़ोन जो है मैं नहीं उठा पाया, फिर फ़ोन लगा के उससे पूछा हेलो हेलो 2-3 बार बोला, और उसके पास में बहुत आवाज़ें आ रही थी, बहुत जैसे शोर हो रहा हो। तो उसके बाद जो है वो रो रो के हमको कह रही है कि हमारा कोई नहीं है। उसके बाद फिर कई बार फ़ोन लगाया हमने, लगभग 100-200 बार फ़ोन लगाया हो, फ़ोन नहीं उठा। अचानक से 1-1:30 बजे दोपहर में हमको खबर मिली कि वो भी इस दुनिया में नहीं। तो क्या किया उसने? सुसाइड कर ली उसने। क्यों? वही चीज़ हमको नहीं पता गुरुजी। अब जो है हमारे घर वाले, हमारे मन में तो यहाँ आने की इच्छा तुरंत उत्पन्न हो गई, और यहाँ पे आया, फिर घर जाने का मन नहीं कर रहा है। अब गुरुजी हमें घर जाना चाहिए कि यहीं रहना चाहिए? नहीं, घर जाना चाहिए, और उस लड़की को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। जब उसके और आपके दोनों के माँ बाप मान गए तो विवाह कर लेते, प्रेम से रहते। वही चीज़ गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पता करूं कि उसने क्यों किया, ये उचित रहेगा कि नहीं उचित रहेगा पता करना। अब पता करने से भी क्या फ़ायदा होगा? उसने क्यों किया ये बात जानकारी तो लगनी चाहिए। पुलिस का काम है, पुलिस ने खोज भी नहीं की। नहीं, ये सब कोई काम नहीं हुआ है। वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके घर वाले ने वहाँ अपने गांव में पूरा हल्ला कर दिया, उसको लाइट मार दिया, वो मर गई। क्या मार दिया? लाइट करंट झटका। तो सुसाइड क्या हुआ? करंट लग के हुई? नहीं, उसने फांसी लगाया था। हाँ। और उसके बाद जो है उसके घर वाले मतलब गांव में छुपाने के लिए रही होगी उनकी गलती, तभी तो छुपा सकते हैं। अगर हमारी गलती हो तो सीधा केस करते हैं हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है उन्हीं की कोई गलती रहेगी, इसलिए जो वो लोग गांव में पूरा अफवाह फैला रहे थे कि उसको जो है करंट लगा, पंखा लगाने चढ़ी थी ऊपर और वो मर गई। चलो, तो गुरुजी मैं छानबीन करेगी तो सब सामने आएगा। तो गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो है मैं जब यहाँ पे आ रहा था वृंदावन में, तो हमारे घर वाले कह रहे थे तुम वापस आ जाना, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए, अब हमारी बहन है वो भी फ़ोन करके रो रही है कि वापस आ जाओ, सब लोग कह रहे हैं। तो गुरुजी हमें वापस जाना चाहिए और दूसरी लड़की से शादी कर लेना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा में लग जाना चाहिए। दूसरी शादी करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए? अब विवाह तो देखो आपके माँ बाप है, माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए आपको, और माँ बाप की आज्ञा में जैसा माँ बाप कहें वैसा कर लेना सही है। तो मुझे विवाह मतलब करना चाहिए आगे चल के? करना चाहिए। आपका मन क्या है? मेरा मन है गुरुजी मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ अब। ठीक है, तो मत करो। आपका जो मन कहे, जैसे में आप खुश रहें वैसे रहो, कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, तो मतलब गुरुजी बिना विवाह के अपने माँ बाप के साथ में उनकी सेवा में हम लग सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ, सेवा तो कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। जय श्री राम गुरु जी। जी। मैं सोनू राघव गाजियाबाद से आया हूँ सर। तो करीब 8 महीने से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था ना, वो 25 साल का था, वो ख़त्म हो गया। तो मतलब दिल पे सहन ना पाई, और सहन ना हुई मेरे पे। तो मैं उसके बाद फिर मैं शराब पीने लग रहा हूँ। तो शराब पीने से क्या वो वापस आ गया? नहीं आया, बिल्कुल ना आया। पर लेकिन ये है कि जब तक ध्यान पे से उतर जाए मेरे पे से, मन में ध्यान पे से ना उतरा। मेरा 24 साल का था भतीजा। आपकी शादी हो गई? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक बेटी एक बेटा। तो बच्चों को संभालो, जो चला गया उसके लिए शराब पीने लग गए। जो है उन्हें पढ़ा लिखा के संस्कारी बनाओ ना। पढ़ा रहा हूँ मैं CBSE बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ सर, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। बेकरी का काम है मेरा, दादरी में। तो मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, अच्छे काम करो। जो चला गया सो चला गया, उसे तो वापस लाया नहीं जा सकता। दारू पीने से अभी आपने सुना नहीं, एक दादाजी का सत्यानाश हो गया दारू पी के। अब आपकी बारी है। करीब से करीब ना 10 में 4-5 लाख की तो मैं पी गऊंगा। तो अभी और नाश करना है ना? अब ना करना, पीनी तो ही ना, तभी तो मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ गुरुजी। अब नहीं पीना। मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, मेरे बच्चे तुम्हें देखते हैं फोन पे जी। बच्चे भी हैं मेरे साथ में, वो भी आए हैं। पर अब मत पीना दारू है। मैं अब दारू नहीं पीऊंगा, पर हाँ भगवान का ध्यान करो, और भगवान का ध्यान करते हम तो वैसे भी रघुवंशी हैं गुरुजी, राघव हैं। सही है, हम तो वैसे भी रघुवंशी हैं, फिर भी राम का ध्यान करो। राम का ध्यान करता हूँ मैं तो, मैं और का ही ना मानता, मैं तो राम ही मानता हूँ, राम मेरा। ठीक, सही है। गुरुजी राधे कृष्ण। हैं? राधे कृष्ण गुरुजी। राधे कृष्ण। गुरुजी मैं मोबाइल में देखता था आपको, आज देख के बहुत प्रसन्न और गदगद हो रहा हूँ। और हमारे ये सुपुत्र साहब हैं, ये वही मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, पढ़ने में इनका कम मन लगता है, थोड़ी सी कृपा हो जाए। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कौन सी कक्षा में हैं? 5वीं। 5वीं हैं। पढ़ाई में ध्यान है कि मोबाइल पे है? दोनों पे। तो ज़्यादा अच्छा क्या है? पढ़ाई। बेटा पढ़ लो, मोबाइल कम चलाया। क्या देखते हो मोबाइल पे? कब कुछ भी हैं? गेम वगैरह खेल लेता हूँ। कौन सा गेम? ऐसे ही ब्लॉकबस्टर। तो ये गेम खेलना नहीं है बेटा, आपको गेम बनाना है। ठीक है? अब देखो, ठीक जिस है। गेम को आप खेल रहे हो उस गेम को किसी ने बनाया होगा?
उसको डिजाइन किया होगा। हाँ। तो आपको बेटा खेलने पे समय नहीं वेस्ट करना, आपको क्रिएट करना है, चीज़ों को बनाना है, नई चीज़ों का आविष्कार करना है, ठीक है। हाँ। और पढ़ाई करोगे तो सब कर पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहीं भी जाओ कुछ भी है, पर पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो अब से क्या करोगे? पढ़ाई। पढ़ना।